गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अमित, मैं मॉडर्न गुरुकुल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेसिकली हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो हमें काम आएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो हमें जो क्लास 10 में बेसिकली जो फिगर पढ़ने हैं वो है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। क्यूबॉइड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यूबॉइड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके टीएसए और एलएसए को लेकर। टीएसए मीन्स टोटल सरफेस एरिया और एलएसए मीन्स लेटरल सरफेस एरिया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसमें वॉल्यूम से रिलेटेड, तो हम वॉल्यूम में देखेंगे। क्यूबॉइड में पूछे जा सकते हैं हमसे एलएसए, दूसरा पूछा जा सकता है टीएसए और तीसरा पूछा जाएगा वॉल्यूम। एलएसए लेटरल सरफेस एरिया, टीएसए टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑक्युपाइड स्पेस। सिलेंडर में एलएसए नहीं होता है क्योंकि इसका सरफेस कर्व होता है, तो यहां पे सिलेंडर के लिए जिसका भी सरफेस कर्व सरफेस होगा उसमें हम एलएसए न लेकर सीएसए के लिए बात करेंगे। तो मैं यहीं पे एलएसए और ऑब्लिक सीएसए लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्यूबॉइड का एलएसए निकालेंगे तो एलएसए में क्यूबॉइड में सिर्फ और सिर्फ 4 फेस होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू एल एच लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू बी एच, 2 मल्टीप्लाइड लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसमें से आप 2h कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या रह जाएगा L प्लस बी। अब आपको याद होगा कि पेरीमीटर क्या निकलता है। एक रेक्टेंगुलर सरफेस का, रेक्टेंगुलर फिगर का जब पेरीमीटर निकालते हैं हम तो क्या होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइट मल्टीप्लाइड बाई पेरीमीटर, हाइट मल्टीप्लाइड बाई पेरीमीटर। तो कई बार ये भी क्वेश्चन में दिया होता है पेरीमीटर, फिर आप कहते हैं कि पेरीमीटर से कैसे निकलेगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला जो लिखा था हमने 2h इंटू एल प्लस बी, हमने ये लिख दिया 2h इंटू एल प्लस बी। टीएसए क्या होगा, टीएसए में टोटल 6 सरफेस है, 6 फेस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। कीवर्ड में वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि एरिया आप लेटरल निकालें, टोटल सरफेस एरिया निकालें या एरिया 2D फिगर का निकालें, एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में आएगा। एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट में आएगा। वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट में आएगा। जो भी यूनिट गिवन हो उसमें क्यूब लगा देंगे। पेपर में यदि आप यूनिट नहीं लिखते हैं, मार्क्स उसके आपके कटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कीवर्ड का एलएसए 2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या आप यूं कह लें कि हाइट मल्टीप्लाइड बाई पेरीमीटर। टोटल सरफेस एरिया 2 मल्टीप्लाइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एक क्वेश्चन और इसमें पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाएंगे कि वो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होगा एक कीवर्ड के लिए। लॉन्गेस्ट डायगोनल, सपोज कीजिए कि ये रूम जो हमारा है, ये रूम कमरा कीबोर्डियल शेप में, इस कीबोर्डियल शेप में सबसे लंबी पाइप रॉड कितने लंबी रखी जा सकती है, तो वो उसे हम कहेंगे लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द कीबोर्ड। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द कीबोर्ड क्या होगा, ये होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल फॉर क्यूबॉइड। इसे आप अलग से लिख लेंगे, ये कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए क्यूब के लिए, क्यूब में यहां पे 4 फेसेस थे, यहां पे भी 4 फेसेस हैं, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। टीएस है टोटल सरफेस एरिया, 6 फेस है तो 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा, ऊपर वाले का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट था, यहां पे साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, दैट इज साइड क्यूब। मैंने अपने इससे पहले वाली वीडियो में जो छोटे बच्चों के क्लास के पेरीमीटर एरिया से रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो आपको डिस्कस करे हैं, तो आप पीछे पेरीमीटर एरिया के लिए 2D फिगर के लिए आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होगा, सिलेंडर का एलएसए, सिलेंडर में एक ही एलएसए होगा 2 पाई आर, सर्कल का सर्कमफरेंस 2 पाई आर, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज एच, तो ये आपका एलएसए निकल जाएगा। तो एलएसए का फॉर्मूला सिंपल है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया अभी भी 2 पाई आर एच है, लेकिन इस सिलेंडर में आप देखिए टोटल सरफेस एरिया जब निकालना है तो हमने इसका निकाल लिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए ऊपर का कवर लगाएंगे, नीचे का कवर लगाएंगे। अब ऊपर का एरिया, सर्कल का एरिया कैसे निकलता है, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले में 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और दोनों तरफ एक सर्कल फॉर्म हो रहा है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन लेंगे आप 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या रह जाएगा यहाँ पे एच प्लस आर। ये मेन फॉर्मूला के रूप में आप लिख सकते हैं कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यह हमारा सिलेंडर का टीएसए हो गया। अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर में एक कंडीशन है, सिलेंडर के लिए स्पेशल एक कंडीशन है। इसके कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेज में, एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस में भी हैं। उसमें जब राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा तो क्या होगा, उसमें एक क्वेश्चन है वेल, जिसमें कि एक कुएं से हम कुछ मिट्टी को निकालते हैं और उस मिट्टी को निकालकर सराउंडिंग एरिया में डाल देते हैं। वहां पे जब मिट्टी डालेंगे आप तो ये सिर्फ इतनी एरिया में, क्योंकि गड्ढे में तो जाकर आप मिट्टी डालेंगे नहीं, इसी एरिया में मिट्टी को डाल रहे हैं। तो वहां पे आपसे पूछा गया है कि इसकी हाइट कितनी है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं ये देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे एक सिलेंडर है और इसकी कुछ थिकनेस है, उस थिकनेस के बाद एक दूसरी कवर है। इस कंडीशन में इसमें 2 आर फॉर्म होगा, एक रेडियस छोटी वाली सिलेंडर के लिए और एक आर बड़ी वाली सिलेंडर के लिए। तो छोटी वाले सिलेंडर के लिए जब हम लोग आर लेते हैं तो स्मॉल आर लेंगे, जब बड़ी सिलेंडर के लिए लेंगे तो कैपिटल आर लेंगे। अब यहां पे सिर्फ आप याद कीजिए पीछे के फॉर्मूले, जहां पे आप सर्कल का एरिया और 2 सर्कल दिए होते थे और आपसे पूछा जाता था कि इस पाथ का एरिया बता दीजिए, आप इस पाथ का एरिया बता दीजिए, तो आप क्या करते थे,
आप करते थे पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का एरिया निकाल दिया हमने और उसमें से छोटे वाले एरिया माइनस कर देते थे। यहां पे भी कुछ कंडीशंस में ऐसे ही करेंगे। जब आपसे सिर्फ इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो फॉर्मूला वॉल्यूम का ही लगेगा, लेकिन 2 बार हम करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, हाइट तो वही रहेगी, रेडियस सिर्फ हमारा चेंज हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से पाई एच कॉमन ले हो जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस स्पेशल केस के लिए आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। रेडियस जब लिखेंगे, आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे ऐसे ही इस कंडीशन में, तो बड़ी सिलेंडर के लिए बड़े आर और छोटे सिलेंडर के लिए छोटे आर लेना अनिवार्य है। यदि आप गलती से सेम आर लिखते हैं तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका मार्क्स काटता है या नहीं। सेम राइट सर्कुलर सिलेंडर में यदि एलएसए आपसे पूछा जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में पूछा जाता है कि आप इसका एलएसए बताइए, तो एलएसए इस कंडीशन में क्या होगा, एलएसए बाहर का सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, अंदर का सरफेस एरिया भी काउंट किया जाएगा। तो अंदर का सरफेस एरिया के लिए यही फॉर्मूला है, बाहर के सरफेस एरिया के लिए यही फॉर्मूला है, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों का आर डिफरेंस है। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लिया आपने, ये 2 पाई एच कॉमन ले लिया आपने, ये आर प्लस आर बच गया। तो इस कंडीशन में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कोनिकल सरफेस एरिया का। कोनिकल सरफेस एरिया में इस कंडीशन में जब बेस गिवन हो, जब रेडियस गिवन हो, हाइट गिवन हो, रेडियस दैट मीन्स कि यहां पे इस कंडीशन में ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। बेस गिवन हो, बेस की जगह पे रेडियस होता है, यहां पे ये बेस है, ये कोन की हाइट होगी और कोन का ये स्लैंट सरफेस होगा। तो पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिखते थे कि हाइपोटेन्यूज स्लैंट सरफेस जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी क्या है, हाइट, और बी क्या है, रेडियस, बेस। वहां पे यदि एच आपने निकालने हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। चलिए तो देखते हैं कि कोन का एलएसए क्या होता है। कोन में एलएसए नहीं होता है, कोन में सीएसए लिखते हैं हम लोग। तो कोन का सीएसए होता है पाई आर एल। अब ये एल कहां से आया, एल जो है ये स्लैंट सरफेस को हम लोग एल लिखेंगे, नीचे वाले को तो रेडियस आप लिखते ही हैं, ये हाइट है और स्लैंट सरफेस एल है। तो यहां पे एल आपको निकालनी पड़ेगी यदि गिवन नहीं है, हाइट गिवन है और रेडियस गिवन है, तो एल जो मैंने अभी बताया पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप एल निकाल लेंगे। तो एल ऐसे क्या होता है, पाई आर एल। अब टी ऐसे क्या होता है, टी ऐसे होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। देखिए पाई आर एल तो वही रहा, नीचे का सरफेस एरिया अलग से निकल जाएगा जो कि पाई आर स्क्वायर होगा। तो आप यदि भूल भी जाते हैं और कोई भी एक चीज याद रहता है तो उसके बिहाफ पे आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू टीएसए ऑफ कोन। वॉल्यूम क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है,
सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है कोन का वॉल्यूम। दैट मीन्स कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं हम लोग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पे वॉल्यूम LSA TSA, बताइए कि LSA क्या निकल के आएगा, सरफेस एरिया क्या निकल के आएगा। सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और TSA क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें फेस जो है वो एक ही फेस है। कर्व सरफेस एरिया देखेंगे तो सब तरफ से वो कर्व सरफेस एरिया फेस एक ही है, इसलिए LSA TSA दोनों इक्वल ही रहेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। और जब वॉल्यूम निकालेंगे तो इसी में 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। हेमिस्फेयर यदि आपने इसका निकाल लिया है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और वो भी क्या, LSA, क्योंकि इसमें एक तीसरा सरफेस भी सरफेस है, तो इसमें CSA जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर का एरिया इसमें ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स की पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फेयर का TSA क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर का TSA हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 स्फेयर का था उसको 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फॉर्मूले आप समझ भी लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। यदि आप याद करके रखेंगे तो पेपर में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। याद नहीं करेंगे, समझ कर सिर्फ रखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको याद करने में मान लीजिए कि आपको 10 सेकंड भी लगता है तो आपने 10 सेकंड अपना टाइम लूज कर दिया है। और पेपर में एक एक सेकंड की वैल्यू होती है, इसलिए ज्यादा बेटर है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले की प्रैक्टिस अलग से करें। सारे अलग अलग फॉर्मूले लिखिए कि अलग से एक चार्ट बना लीजिए, जैसा मैंने आपको चार्ट दिखाया, इस चार्ट का प्रैक्टिस करते रहिए और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो आपको हमारा पढ़ाने का तरीका यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।